बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे जो कि केमिस्ट्री का एक बुनियादी तस्वर है। इस बॉन्ड का मतलब है कि इसमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो आज हम इसके मुख्तलिफ़ पहलू पर गौर करेंगे और देखेंगे कि ये बॉन्ड कैसे बनता है और इसकी अहमियत क्या है और किस तरह ये मालिक्यूल्स को स्टेबल करते हैं। तो चलिए कोवेलेंट बॉन्ड को तफसील से पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोवेलेंट बॉन्ड, the bond which is formed by the mutual sharing of electrons is called covalent bond। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहिमी इश्तराक यानी म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो या ज़्यादा एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपना वैलेंस शेल को मुकम्मल कर सके और ज़्यादा स्टेबल बन जाए। इस शेयरिंग की वजह से एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और मालिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर H2 मालिक्यूल, ठीक है, H2। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, ठीक है। तो यहाँ पर H2 है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना डुप्लीकेट रूल को पूरा करेगा। हमने ऑक्टेट रूल और डुप्लीकेट रूल को तफसील से पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। डुप्लीकेट रूल वो रूल है यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए तो उसे डुप्लीकेट रूल कहा जाता है। चूँकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये अपना डुप्लीकेट रूल को पूरा करेगा। तो इसके लिए ये क्या करेगा कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ ये 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। फिर दोनों का जो डुप्लीकेट रूल है वो कंप्लीट होगा। किस तरह? यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये शेयर करेगा और ये वाला यहाँ पर शेयर करेगा। दोनों ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के शेल में भी घूमता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के शेल में भी घूमता है। दोनों ने आपस में शेयर किया है, दोनों का डुप्लीकेट रूल कंप्लीट हो गया है, दोनों हमारे पास स्टेबल हो गए हैं। इस तरह दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ओके। अब इसके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, ओके। फर्स्ट नंबर पर जो है, फर्स्ट नंबर वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जिसमें 2 एटम्स आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है। किस तरह? मिसाल के तौर पर लेट सपोज हमारे पास है Cl2, ठीक है, क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इस तरह इस क्लोरीन के पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा। यानी क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा कि 1-1 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करेगा और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर इसका ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट होगा और ये हमारे पास टेबल भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें क्लोरीन ये क्या करेगा, क्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे क्लोरीन के साथ, ठीक है। 1-1 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को? 1-1 को। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह, ठीक है। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, दोनों हमारे पास स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। दोनों का ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह देखें, इस तरह दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, ठीक है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसने 1 शेयर किया है यहाँ पर, और इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, इसने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ठीक है। सेकंड टाइप है, सेकंड नंबर पर है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड
यानी वो बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर O2 मालिक्यूल, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ओके, और ये दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका वैलेंस शेल में भी 6 है और इसका वैलेंस शेल में भी 6 है। इस तरह 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में ये क्या करेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। किस तरह, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों क्या करेगा, इस तरह एक दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने शेयर किया है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किया है। बाकी जो है अपनी जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, दोनों का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी घूमता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी घूमता है, ठीक है। दोनों हमारे पास स्टेबल हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में इस तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ओके। यहाँ पर आप देखें, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर और यहाँ पर 2 ये शेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, ओके, इस तरह। तीसरा टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम लेते हैं यानी वो बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर N2 नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह, यहाँ पर 2 अपनी जगह। दोनों के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, ठीक है। दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, ठीक है। बाकी 2 अपनी जगह और 2 अपनी जगह, ठीक है। हमने आज कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कई अहम नुकात पर गुफ्तगू की। इसकी वजाहत और मिसालों के ज़रिए हमने सीखा कि एटम्स किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और किस तरह आप इसमें मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।